आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं कि आखिर उन लोगों को करना क्या चाहिए अपने इस डिफेंस फंड के साथ। क्या उन्हें रिडीम कर लेना चाहिए या फिर मोतीलाल ओसवाल के किसी और फंड में स्विच कर देना चाहिए। पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखते ही नहीं है, एनालिसिस आपको समझ में ही नहीं आता है और फिर बाद में आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको आखिरकार करना क्या अपने फंड के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने इनमें एसआईपी स्टार्ट की थी, चाहे वो लमसम स्टार्ट किया था इस डिफेंस फंड में, वो दो तरह के मेजरली इन्वेस्टर्स थे। पहला तो वो जो केवल इसलिए इन्वेस्ट किया था कि 10 रुपए की एनएवी है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आ रहा है तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर बहुत अच्छा हमें रिटर्न बन जाएगा। और दूसरे वो जो ऑलरेडी एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड था जो 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसे वो ट्रैक कर रहे थे और उन्हें मोतीलाल ओसवाल के रूप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई थी कि अब ये फंड आ रहा है, कम एनएवी में है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारा पैसा भी 1 साल के अंदर डबल हो जाएगा। तो दोनों ही सिनेरियो में इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोचा था वो बिल्कुल उनकी गलत सोच थी इस फंड में इन्वेस्ट करने की। आज मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक नॉर्मल डिटेल्स बता देता हूं। देखिए, ये जो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड है, इसकी जो आज की एनएवी है अगर मैं बात करूं तो वो है 8.67 रुपए, मतलब 8.67 रुपीज का इसका जो है एनएवी अभी चल रही है। इसका जो फंड साइज है वो अभी है 2257 करोड़ का और ये जुलाई में ही लॉन्च हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी एनएवी 10 रुपए थी और अभी 8.67 रुपए रह गई है। मतलब प्रॉफिट तो दूर दूर तक नहीं है, उल्टा लॉस में चल रहे हैं इन्वेस्टर्स। देखिए आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और क्या आपको इसमें स्विच करना चाहिए। अब मैं चलता हूं इसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस में जो कि आपको बहुत जरूर से देखने पड़ेंगे, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर अब आपका फ्यूचर प्लान होना क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इसमें होल्डिंग्स हैं स्टॉक्स की, वो 15 स्टॉक्स की होल्डिंग रखी है मोतीलाल ओसवाल ने अपने इंडेक्स फंड के अंदर। मैं 4 स्टॉक्स आपको बताऊंगा, जो 15 में से 4 स्टॉक्स हैं उनकी क्या होल्डिंग्स है। देखिए, पहला तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 19.42% की होल्डिंग है। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसमें 17.44% की होल्डिंग है। तीसरा है सोलर इंडस्ट्री जिसमें 14.44% की होल्डिंग है और चौथा है आपका कोचिन शिपयार्ड जिसमें 10.20% की होल्डिंग है। देखिए दोस्तों, अगर आप इन चारों स्टॉक्स को या फिर जो इस फंड में 15 स्टॉक्स हैं, अगर आप उनके लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि ये स्टॉक जो है कोई 50% बढ़ा है, कोई 40% बढ़ा है, कोई 30% बढ़ा है, कोई 20% बढ़ा है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा बुल रन इन्होंने दिया है। इसी वजह से जिन लोगों ने एचडीएफसी के फंड में पैसा लगाया था, डिफेंस फंड में, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और जब भी कोई स्टॉक एक बुल रन में होता है, जब भी कोई स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका होता है, तो लोग वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करते हैं। और अभी इस टाइम पे वो इस फंड में चल रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है स्टॉक्स में, और अगर स्टॉक्स में ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो जो फंड रहेगा वो ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। अब मैं बात करूंगा दूसरी चीज के बारे में जो कि इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पर मैं थोड़ा टेक्निकली जाऊंगा, डिफेंस सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इंडियन डिफेंस सेक्टर की बात करूं, लास्ट 5 साल की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो लास्ट 5 साल में जो डिफेंस में एक्सपोर्ट हुआ है वो 334% से बढ़ा है। और जो हमारा एम है, जो इंडियन गवर्नमेंट का एम है, वो है एक इंपोर्ट को कम करना 70% से, मतलब 70% से उसे कम करने का है। अगर मैं आपको बजट की बात करूं कि बजट एलोकेशन क्या दिया है 2024 और 25 का जो अभी बजट आया था उसमें क्या बजट दिया है, तो मैं आपको ये कंपेयर करके बताता हूं कि 2014-15 में जो बजट एलोकेट हुआ था डिफेंस सेक्टर को वो हुआ था 2.29 लाख करोड़ का। और वहीं 2024 और 25 की अगर मैं बात करूं तो ये बढ़ चुका है और ये हो चुका है 6.2 लाख करोड़ का। तो इससे आप लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है और इंपोर्ट को थोड़ा कम करने का एम है गवर्नमेंट का। साथ ही साथ में जो बजट है वो बजट भी इस साल बढ़कर आया है जो है डिफेंस सेक्टर को लेकर। तो इससे क्लियरली आपको समझना चाहिए, एक विजन आपको मिलना चाहिए कि आखिरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस तरह से बुलिश है इंडियन डिफेंस सेक्टर को
लेकर। अगर मैं आपको इसके पोर्टफोलियो की अगर मैं आपको बात बताऊं कि आखिरकार इसका पोर्टफोलियो क्या है, तो देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जो भी डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं, उनमें से जो लार्ज कैप डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें 42% की होल्डिंग्स हैं। साथ ही साथ में मिड कैप में 20% की और स्मॉल कैप में 37.5% की डिफेंस सेक्टर में। तो इससे जो है लोगों को लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं होने वाला इन फ्यूचर, डिफेंस सेक्टर में जिन लोगों ने पैसा लगाया है। साथ ही साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स को इंडियन डिफेंस सेक्टर से, निफ्टी डिफेंस सेक्टर से अगर मैं कंपेयर करूं, तो लास्ट के जो 6 साल हैं, 6 कैलेंडर ईयर हैं, लगातार इंडेक्स सेक्टर ने बीट किया है निफ्टी 50 टीआरआई को। तो दोस्तों देखिए, इससे आपको क्लियरली क्या समझ में आता है? इससे क्लियरली आपको यह समझना चाहिए कि जो इंडिया जो डिफेंस सेक्टर है, जो डिफेंस फंड है, वो अभी हाल फिलहाल में अगर वो खराब कर रहा है, बट उसके जो टेक्निकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर हाल फिलहाल में अगर खराब कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें स्विच होने का सोच लेना चाहिए। क्योंकि ये फंड देखिए जुलाई में लॉन्च हुआ था और हर एक जो म्यूचुअल फंड, चाहे लार्ज कैप उठा लीजिए, चाहे स्मॉल कैप उठा लीजिए, चाहे मिड कैप उठा लीजिए, किसी भी फंड को आप उठा लीजिए, वो कभी ना कभी तो अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा। और किसी भी म्यूचुअल फंड के अंडर परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो म्यूचुअल फंड खराब हो गया है। जो भी इन्वेस्टर, जिन भी इन्वेस्टर्स ने इस मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस इंडेक्स फंड में पैसा लगाया था, उनको यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने एक सेक्टोरियल फंड में पैसा लगाया है। और सेक्टोरियल फंड में जो रिस्क होता है वो यही होता है कि वो मार्केट से बिल्कुल हटकर चलता है। अभी आप देखोगे कि मार्केट एक बुल रन में चलनी शुरू हो चुकी है, बट डिफेंस के जो ये म्यूचुअल फंड है ये अभी भी माइनस में ही रिटर्न दे रहे हैं, या फिर अगर रिटर्न देना शुरू भी करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं देना शुरू करेंगे। किसी भी सेक्टोरियल फंड में जब आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले कम से कम 8 से 10 साल का अपना विजन बना के रखिए। अगर आप लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड था उसने लास्ट 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मोतीलाल का जो ये फंड है ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक टाइम होता है हर चीज का। कभी कोई स्टॉक्स चलते हैं तो कभी वो अंडर परफॉर्म करते हैं। अभी जिन लोगों ने अभी न्यूली इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, अभी मैं अगर काउंट करूं तो जुलाई में स्टार्ट हुआ था, अगस्त और सितंबर अभी चल रहा है, 2 महीने ऑलमोस्ट हुए हैं। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, मेरा व्यू देखेंगे, तो मैं इस फंड को लेकर तो बहुत ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको थोड़ा भी डाउनग्रेड कर रही है। अगर कोई म्यूचुअल फंड थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें से निकल जाओगे। आप ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में कर लो, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो प्रॉफिट बनाकर देगा ही देगा। तो मेरी एडवाइस आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग इसमें बने रहे, स्विच करने की कोशिश ना करें या स्विच करने की ट्राई ना करें, क्योंकि उसमें देखिए अभी आपका जो लॉस चल रहा होगा वो एक पेपर लॉस चल रहा होगा, वो आपके ऐप में शो कर रहा है, दैट्स इट। बट जब आप उसे रिडीम कर लेंगे तो वो आप एक तरह से आप उस लॉस को बुक कर लोगे। तो मेरी देखिए एडवाइस, पर्सनली मेरी एडवाइस यही है कि अभी आपको इसमें बने रहना चाहिए। बाकी आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को अगर जरूरत है अपने फंड की तो आप बेशक से इसमें बाहर निकल सकते हैं। बाकी ये फंड बहुत ही बढ़िया फंड है, टेक्निकली भी मैंने डाटा के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, वैल्यूएबल लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।